Hello everyone, welcome back to BACB Career. My name is Riya Mishra and I am your English educator. तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे द अर्थ के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन आज के बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं हर एक वीडियो लेक्चर में कहती हूँ कि हमें चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होना चाहिए, जिसको हम लोग समरी के नाम से जानते हैं। आप हर एक चैप्टर की डिटेल समरी चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं हर एक चैप्टर के डिटेल समरी वीडियो आपके लिए ला दूंगी। तो चलो तो ऊपर से हम लोग जान लेते हैं थोड़ी बहुत कि द अर्थ है क्या और इसमें बोल क्या रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अभी जान लेते हैं, बाकी समरी वीडियो अलग से चाहिए तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है द अर्थ, ये है हमारा रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9। रेनबो पार्ट 2 हमारा इंग्लिश का फर्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 9 है द अर्थ। अब द अर्थ है क्या, तो बेटा हमारा द अर्थ है, एक सेकेंड, हमारे ये बहुत छोटा सा, ये समझ लीजिए एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको आप लोग शॉर्ट स्टोरी जानते हो, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, द अर्थ, और इसके राइटर है, राइटर कौन है, इसके राइटर है H.E. बेट्स। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर के राइटर नेम पता होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में राइटर नेम का क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। तो इसके राइटर है H.E. बेट्स। ठीक है, तो ये जो अर्थ द अर्थ का चैप्टर है, इसमें 2 कैरेक्टर मेन है, एक का नाम जॉनसन है और दूसरा का नाम बेंजी है। अब जॉनसन कौन है, बेंजी कौन है, वो जान लेते हैं। जॉनसन है एक फार्मर, एक बाप कह लो, बेंजी का पापा। बेंजी कौन है, जॉनसन का बेटा। जॉनसन एक फार्मर है जिसका बहुत लार्ज फार्मिंग प्लॉट्स हैं। ठीक है, वहीं पे वो अपना फार्मिंग का काम करता है। बेंजी है एक लेजी बॉय। ठीक है, लेटर ही बिकम बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है, उसकी जर्नी क्या है, ये सारी चीजें ये चैप्टर में लिखी रहती हैं। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि उसको ऐसे ऐसे हैंड्स के द्वारा वो सेल किया एग्स वगैरह, तो ये सारी चीजें बिजनेसमैन वो बनता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में है। आप चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं वो भी चीज मुझे जरूर बताइएगा। आपको जो भी इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हर एक वीडियो कमेंट के अनुसार लाऊंगी। ठीक है, तो बेंजी है ये सिंपल माइंडेड सन है। आप ये समझो कि बेंजी को आपको डिफाइन ही करना है सिंपल माइंडेड सन के रूप में। ठीक है, बेंजी एक सिंपल माइंडेड सन है, सन ऑफ जॉनसन। ठीक है, और वो बहुत लेजी पर्सन है, आप ये समझ लो, लेकिन लेटर ही बिकम बिजनेसमैन। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये समझो ना कि फॉर बेंजी बेटर डेवलपमेंट, बेंजी अभी मैंने बताया कि वो लेजी पर्सन है, तो उसके बेटर डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक हेंस केयर। ठीक है, उसके मम्मी पापा तो उसके लिए बहुत टेंशन थे कि बेंजी इतना लेजी है, वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा। तो ही दे डिसाइडेड कि इसको डॉक्टर से दिखाया जाएगा, और डॉक्टर ने इसको देख के कहा कि आपको इसको वर्क देना होगा, कुछ काम देना होगा। तो दे डिसाइडेड कि हेंस का रखवाली करेगा ये, और मतलब वो अपना स्कूल से आने के बाद हेंस के एरिया में चल जाता था और वहां पे दिन भर अपना काम करता था, उनकी रखवाली करता था। बेंजी गॉट आइडिया दैट हेंस आर ओनली यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर एग्स। ठीक है, तो हेंस के साथ रह के बेंजी को ये थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हेंस आर यूजलेस अंटिल दे फर्टाइल एग्स। ठीक है, हेंस के जो भी एग्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एज अ बिजनेस माइंड वो उसने ये चीजें देखी, उसको ये आइडिया मिला कि हेंस आर ओनली यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर एग्स। अगर मतलब उनके हेंस के अगर एग्स नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हेंस यूजलेस है, उनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो हेंस के लिए एग्स उसको बहुत यूजफुल लगा, उसने वहां से आइडिया जनरेट किया और लेटर उसने यही सारी चीजें करके वो बिजनेसमैन बना। चलो ये हमारी थोड़ी बहुत समरी थी। ठीक है, डिटेल समरी तो आप लोग बताओगे तो ही आएगी वीडियो, और जरूर आएगी। ठीक है, चलो हम लोग अब टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है द अर्थ का वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, इन हिज हैंड्स वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 300 eggs, 200 eggs, 100 eggs, none of this।
इसका 1 का आंसर होगा बेटा, 1 का आंसर होगा आपका बी 200x, ठीक है। हैंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200x, समझ रहे हो, उनका एवरेज मतलब ले गुना के 200x हो रहे थे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेनीज फादर्स वाज अ डॉक्टर, अ टीचर, अ प्रीचर, अ पेंटर। तो इसका आंसर तो मैंने अभी बताया ही कि वो सी होगा, 2 का आंसर हमारा सी होगा, अ प्रीचर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बेनीज फादर वैल्यूड स्वीट फेथ बोथ नन ऑफ दिस। बेटा 3 का आंसर हमारा होगा बी नंबर, ठीक है। हमारा आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, फेथ। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बेनीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज। तो बेनीज का सेरेमनी का एक प्लान हुआ, वो कितने साल में हुआ? व्हेन ही वाज 13, 25, 21, 15, ठीक है। तो फिर वो इसका आंसर हमारा सी होगा। जब वो 21 का हुआ तो उसकी सेरेमनी प्लान की गई कि अब इसकी सेरेमनी करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछता है कि एची बेट्स कौन है? चैप्टर के राइटर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एची बेट्स वाज बोर्न इन 1906, 1905, 1915, 1925। फिफ्थ का आंसर होगा बेटा बी 1905, ठीक है। आपको हर एक चैप्टर की समरी के साथ साथ मतलब आप ये समझो कि आपको समरी में ये पता होना चाहिए, राइटर नेम तो जरूर से जरूर पता होना चाहिए। और अगर आपको चैप्टर का समरी बोला मतलब बोर्ड्स में आपको पूछा समरी लिखने को, तो आप सबसे पहले राइटर नेम, उसके राइटर के बारे में 2-3 लाइनें डिफाइन करोगे, जैसे वो राइटर का क्या नेम है, ठीक है, वो कब पैदा हुआ, कब मरा, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो एच.ई. बेट्स वाज बोर्न इन, ठीक है, अभी मैंने बताया 1905, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और द अर्थ तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एच.ई. बेट्स डाइड इन। अब देखो, अब वो कब मरा वो भी पूछ रहा है। तो 1974, 1984, 1964, 1954, देखो सारे ऑप्शन तो घुमा फिरा के ही पूछ रहा है। तो ही डाइड इन 1974, 1984, 1964, 1954। हर एक क्वेश्चन में 54, 84, 64, 54 यही सारी चीजें हैं। तो आपको अभी ये याद नहीं होगा ना, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाएगी। तो 6 का आंसर आपको एकदम याद होनी चाहिए, माइंड में बैठना चाहिए कि 6 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, 1974, ओके। तो हमारा 6 का ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे हमारा दोनों ग्रुप है, ठीक है, हमारे ग्रुप्स हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप व्हाट्सएप के अलग लिंक और टेलीग्राम के लिंक जुड़ सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप हमेशा एक्टिव रहता है, तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है एच.ई. बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 20 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड। तो बेटा 7th का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। जब वो 21 ईयर ओल्ड थे तो एच.ई. बेट्स इस चैप्टर के राइटर का फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है द नेम ऑफ जॉनसन सन वॉज जैक, टॉम, बेंजी, टोनी। मैंने चैप्टर के अभी शुरुआत में ही बोला कि जॉनसन और बेंजी दो कैरेक्टर हैं और जॉनसन का बेटा है बेंजी, ठीक है। तो 8 का आंसर हमारा होगा सी नंबर, बेंजी, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछता है जॉनसन सन वॉज इंसेन, ब्लाइंड, लेम, सिंपल। मैंने बोला कि सिंपल माइंडेड सन, ये चीज, ये वर्ड आपको पता होनी चाहिए। व्हेन यू आर डिफाइंड बेंजी वर्ड, बेंजी पर्सन, आपको ये बस पता होना चाहिए ही वाज सिंपल माइंडेड सन, ठीक है। तो 9 का हमारा आंसर होगा डी नंबर, सिंपल। जॉनसन सन वाज सिंपल, हु वाज द सन, द नेम ऑफ द सन वाज बेंजी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, 10 से बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि अगर आप बेटर नोट्स एंड बेटर प्रिपरेशन चाहते हैं, हमारा टॉपर हॉट्स नोट्स बहुत फेमस है, टॉपर नोट्स हमारा बहुत फेमस है, उसको आप ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस है, तो प्राइस की तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये हमारा नंबर है 8920713254, ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कोर्स और नोट्स जो भी आपको चाहिए अपनी प्रिपरेशन के अनुसार ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, तो जरूर से जरूर कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रिपरेशन बढ़िया बनानी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू पेंजी मेडिसिन टॉय सम वर्क नन ऑफ दिस। मैंने बताया कुछ ही देर पहले कि डॉक्टर ने एडवाइस किया, बेंजी इतना लेजी था, बहुत लेजी पर्सन था, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको कुछ काम देना होगा। तो 10 का आंसर तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि सम वर्क। इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी टीचर कुछ कहते हैं तो उसको कानों से मतलब एकदम ध्यान लगा के सुनना है कि हाँ टीचर क्या बोल रहा है। अब देखो हर एक क्वेश्चन का आंसर तो एकदम समरी में ही मैंने बता दिया, तो इतना ध्यान लगा के सुनोगे तो आपको ऑलरेडी आंसर पता होगा, आपका एकदम बढ़िया बढ़िया मतलब टिक होगा आंसर कि हाँ ये सारे क्वेश्चन के आंसर तो मुझे पता ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय मेंजी। कितने हेन्स पहली बार बेंजी को दिए गए देखभाल के लिए? अबाउट अ डजन, डजन मीन्स 12, 36, अबाउट 2 डजन, 2 डजन यानी 12 इंटू 2 यानी कि 24, या 50। तो 11 का आंसर हमारा होगा बेटा ए नंबर, उसको अबाउट अ डजन 12 के आसपास हेन्स दिए गए देखभाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट 20, 12, 14 नन ऑफ दिस। उसने अपने स्कूल की पढ़ाई कब छोड़ी? ठीक है, हमारा 12 का आंसर होगा सी नंबर, जब वो 14 ईयर ओल्ड था, ठीक है, तब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, ही लेफ्ट द स्कूल। ओके, चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट they went to the man named Sanders and told him it was is from। ये जो लाइन है ये कौन से चैप्टर से ली गई है? इस फ्रॉम लिखा गया है, तो ये चैप्टर का ऑप्शंस देख लेते हैं। अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ, हाउ फ्री इज द प्रेस। अभी हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? द अर्थ, और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसी चैप्टर के स्पेशली एमसीक्यू क्वेश्चन, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सेंस अगर लगाओगे तो 13 का आंसर हमारा एकदम सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द अर्थ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे बढ़ते हैं। द अर्थ हैज बीन रिटन बाई, उसी वक्त से मैं बता रही हूँ कि उन्होंने एच.ई. बेट्स इसके राइटर हैं, द अर्थ के राइटर एच.ई. बेट्स हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो 14 का आंसर हमारा बी एकदम सही हो जाएगा, एच.ई. बेट्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। एच.ई. बेट्स, फिर ये राइटर का नाम है, इसी चैप्टर द अर्थ के राइटर हैं एच.ई. बेट्स, हैज रिटन द स्टोरी द अ पिंच ऑफ स्नफ, द अर्थ, द आर्टिस्ट, नन ऑफ दिस। कितना रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एकदम मन लगा के पढ़ोगे तो आंसर हमारा बिल्कुल मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 का बी आंसर एकदम सही हो जाएगा, द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है, बेंजीर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश वॉट बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। रेखा, शिखा, मैरी, फ्लोरेंस। अब बात चली कि ऊपर मैंने बताया सेरेमनी की बात थी, बेंजी की सेरेमनी का मतलब सारे सीन थे, तो ये सारी लड़कियों के नाम है, इसमें से कौन से ऐसी लड़की है जिसके ग्रे आइज की वजह से उसके पेरेंट्स वो पसंद नहीं आई? ठीक है, तो ऑप्शन 16 का हमारा डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस का आइज जो थे वो ग्रे थे, जिसकी वजह से बेंजी के पेरेंट्स उसको मतलब कुछ खास नहीं लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है, बेंजी परचेस्ड लैंड फ्रॉम सेंडर्स, मिंडर्स, रेंडर्स, नन ऑफ दिस। अभी मैंने हम लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें एक वर्ड आया था सेंडर्स। ठीक है, खैर 17 का आंसर हमारा ए एकदम सही हो जाएगा, बेंजी ने लैंड का से लिया था, सेंडर्स से लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस कौन? वही जिसके ग्रे आइज थे, जिसकी वजह से बेंजी के पेरेंट्स उसको पसंद नहीं किए, मतलब उसको उतनी खास पसंद नहीं आई। तो वो किसकी वाइफ बनी? उसकी शादी किससे हुई? बेंजी की फ्रेंड से, बेंजी से, रंजय से, नन ऑफ दिस से। तो बेटा 18 का आंसर हो जाएगा एकदम बी नंबर सही हो जाएगा, बेंजी। ये वही बेंजी है जिसके पेरेंट्स को फ्लोरेंस पसंद नहीं आई थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है, डैश वॉट डैश was the real owner of the land। who was the real owner of the land? लेंडर्स, मेंडर्स, सैंडर्स, none of this। तो 19 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, सैंडर्स was the real owner of the land। जो लैंड बेंजी ने उसी से लिया था, उसी से यानी कि सेंडर से लिया था, उसका रियल ओनर सेंडर्स ही था। ठीक है, बंजय वांटेड टू मैरी, बेंजी है, बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस, फ्लोरेंस रूपानी, नन ऑफ दिस। अभी मैंने बताया कि फ्लोरेंस लेटर बिकेम द वाइफ ऑफ बेंजी,
ठीक है, तो 20 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, एकदम सही, फ्लोरेंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस आपको मन लगा के पढ़ोगे ना तो आपके मतलब इंग्लिश तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। ऊपर से मैं पढ़ा रही हूँ तो टेंशन क्यों लेनी है। ठीक है, चलो मेहनत साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जॉनसन्स वॉज अ पुअर फार्मर, टीचर, डॉक्टर, ट्रेडर। ठीक है, जॉनसन वही बेंजी का पापा। 21 का हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू शुरू में कहा था कि जॉनसन एक फार्मर है जिसके फार्मिंग प्लॉट्स बहुत ज्यादा थे, वहीं पे वो काम करता था, वहीं पे वो फार्मिंग करता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएससीबी करियर जो हमारा चैनल है, ठीक है, यहाँ पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहां पे आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, मतलब एकदम फ्री। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कैसे दे सकते हो। ठीक है, एकदम फ्री दे सकते हो। इंग्लिश का टेस्ट तो बिल्कुल देना, ठीक है, और बताना कि आपको कितना रिजल्ट आता है टेस्ट में। हर एक दिन टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और ये वो एकदम फ्री है, और साथ में ही आपको रिजल्ट बहुत मतलब टेस्ट खत्म होते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे, बेंजी बेंजी पेरेंट्स गिव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड। उस कितने साल का था जब उसके पेरेंट्स ने उसको पासबुक दिया। ठीक है, पासबुक किस लिए होता है? फॉर ट्रैवलिंग। ओके, 20, 21, 22, 23। तो 22 का आंसर हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जब वो 21 ईयर ओल्ड का था तो उसको पासबुक अलॉट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है, जॉनसन्स वॉज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड, व्हाट लैंड? 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़। ठीक है, 23 का आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, 4 एकड़। जॉनसन्स वॉज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड, 4 एकड़ की जमीन थी। मैंने अभी कहा कि लार्ज फार्मिंग प्लॉट्स थे, तो वो 4 एकड़ समझ लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स, डॉग्स, काउस, कैट्स। ठीक है, 24 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा, हैंस। ठीक है, हैंस से ही रिलेटेड था, बेंजी की तो बिजनेस हैंस से ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हैंस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, द डैश डैश व्हाट? द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, सेंट। देखो, जब बेंजी बहुत लेजी था तो उसके पेरेंट्स ने टेंशन के मारे गए तो डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको थोड़े बहुत वर्क देने होंगे, एक काम करो इसको हेंस दे दो, उसी का देखभाल करेगा, उसी की रखवाली करेगा, और उसी में उसका मन लगा रहेगा, तो इसके शरीर की जो लेजीपन है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, डॉक्टर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं, द अर्थ इज अ वॉट? ठीक है, मैंने शुरू शुरू में बताया कि द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी, बच्चा लोग, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, टीचर की हर एक बात पे ध्यान दोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। द अर्थ इज अ पोयम, ऐसे, ड्रामा, स्टोरी। नॉट अ पोयम, नॉट ऐसे, नॉट अ ड्रामा, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। 26 का आंसर डी एकदम सही हो जाएगा, स्टोरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 पूछता है, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर्स, रेंडर्स, पेंडर्स, लेंडर्स। 27 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, सैंडर्स। जॉनसन बेंजी का पापा ने सैंडर्स से रेंट पे लिया था लैंड। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजी ओन्ड अ कॉन्टेसा कार, हाइंड्राई कार, फोर्ड वैन, होंडा सिटी। 28 का ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही हो जाएगा, फोर्ड सिटी। ठीक है, फोर्ड वैन, सॉरी, नॉट अ सिटी, फोर्ड वैन। ठीक है, हमारा 28 का आंसर सी हो जाएगा, फोर्ड वैन। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है, फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल डॉक्टर, टीचर, प्रीशर, फार्मर। ठीक है, 29 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत सालों तक उसके पापा प्रीचर रहे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है कि द डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस। किसने एडवाइस दिया था? तो डॉक्टर ने एडवाइस दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पूरे हम लोग को एमसीक्यू ये जर्नी में मैंने एक वर्ड देखा था, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, ये हमारा वर्ड मीनिंग ऑफ द डे है। इसका आंसर होगा बेटा लोग, कब्जा। पोजीशन का मतलब कब्जा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग ढूंढ के आपको पता होनी चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं। चलो, मैंने फ्री ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताया था हमारे गूगल पे,
तो मैं वो दिखा देती हूँ कि आप कैसे फ्री में, एकदम फ्री में आप एकदम प्रॉपर वे में टेस्ट दे सकते हो हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो मैं अब गूगल पे आ गई हूँ, यहाँ पे BSEB करियर सर्च करना है। BSEB करियर सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, और ये हमारा जो फर्स्ट वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप होम वगैरह लेटेस्ट अपडेट में जाओगे तो लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। हमें चूज करना है क्लास 12th, आप जिस क्लास में हो वहाँ पे चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो बगल में लिखा हुआ है सारी क्लासेस, तो ये 6 to 12 के क्लासेस के लिए है। तो आप जिस भी क्लास में हो एकदम बढ़िया से, अभी तो 12th का मैंने सर्च किया। 12th में देखो आप आर्ट्स साइंस, ये देखो आर्ट्स साइंस कॉमर्स यानी ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर बाय टेस्ट दे सकते हो। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। फिर भी आप नीचे जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे, हिंदी हिंदी प्लस ग्रामर टेस्ट के 5 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें मिनिमम आपको 50 स्कोर करना ही चाहिए, मतलब प्रिपरेशन अच्छी ही रहना चाहिए। देखो हमारा इंग्लिश सेकेंड नंबर पे आ गया। इंग्लिश का आप टेस्ट दे सकते हो पूरे, ये भी 5 है। तो एकदम बढ़िया से मतलब पढ़ाई करो और टेस्ट दो, पता लगाओ कि हाँ आपको और कितनी मेहनत करनी है। बाकी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं ही, हर एक सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया आपको, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब बस आप फ्री में टेस्ट दीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से लेक्चर पे चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर कौन से वीडियो पे चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग सारी सेटअप करेंगे और उस वहीं जो आप चाहेंगे इंग्लिश में वो मैं वीडियो लेके आऊँगी। चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।